समितियां और अध्यक्ष, ये बहुत काम किया जो मेन मैं बता दूंगी। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडु लेखन समिति, भीमराव अंबेडकर। पिताजी का नाम लिख दें तो भीमराव रामजी अंबेडकर। ये वो आदमी है जिसने हर कंडीशन को देखा, बहुत बहुत बदतर हालातों से गुजरकर इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। और कितने साल बीत गए, सोचो ये कब पैदा हुए होंगे। इन्होंने अपने जीवन को इतना बेहतर बनाया कि आज इतने सालों बाद और आज से 1000 साल बाद भी जब संविधान का जिक्र आएगा तो इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। किसी कारण से अध्यक्ष बने होंगे ना। अब सोचिए, इस टाइम पे अध्यक्ष नेहरू तो नहीं बने। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव तो पारित किया, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, 17 बार तिरंगा फहराया, लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष तो वो नहीं बने। यानी कुछ तो था अंबेडकर में जो उस टाइम के लीडर्स को ये मानना पड़ा कि हाँ, ये इस लायक है कि इनको सबसे महत्वपूर्ण समिति, 22 में से सबसे महत्वपूर्ण समिति का हेड बनाया जाए। ऐसे ही कोई चीज नहीं होती। अपने हक के लिए इन्होंने कितनी लंबी लड़ाई की, कितनी जद्दोजहद की और कितनी काबिलियत, कितनी लायकियत इकट्ठी की कि एक बिल्कुल निचली जाति समझी जाने वाली महार जाति को बिलोंग करने वाला आदमी, सोचो उस टाइम में ब्राह्मण और इन सबको बीट करते हुए, सब बड़ी बड़ी कम्युनिटीज को पढ़ाई में मात देते हुए ऊपर आया। अब इसमें ये बात नहीं है कि इसका मतलब वो नीचे थे, बराबर सब थे, लेकिन बड़ी बात इसलिए बनी क्योंकि जिसको कंडीशंस अच्छी नहीं मिली, जब वो ऊपर आता है तो वो काबिले तारीफ है। अंबानी का बेटा कोई बड़ा कोर्स कर ले, बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी गरीब किसान का बेटा जिसके घर में कि 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल बनती है, अगर वो कहीं पायलट बन जाए, कोई सच में कामयाब इंजीनियर बन जाए, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, तो वो काबिले तारीफ है। अब अंबानी का बेटा इंजीनियर डॉक्टर बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसकी कंडीशंस वैसी थी। अंबेडकर के अलावा बहुत सारे लोगों ने काम किया है, 284 में अकेले अंबेडकर नहीं है। लेकिन देखो ना, मैंने पटेल का नाम लिया, ना नेहरू का, ना गांधी का, किसी का, कारण इन सबकी स्थिति बहुत अच्छी थी ना। अच्छी परिस्थिति में अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो होता है ना कि भाई आपने कुछ अलग हटके किया, वो तब है जब आप बिल्कुल नॉर्मल से माहौल से निकल के या इनफैक्ट खराब माहौल से निकल के और जिंदगी में कोई बहुत ऊंची बुलंदियों तक पहुंचते हैं, उसको एग्जाम्पल माना जाता है। अदरवाइज अच्छे माहौल में अच्छा बनना कंपैरेटिवली आसान होता है। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के देश में जाके 1 साल मेहनत करके और उनके देश की लिस्ट में टॉप 4 में ऊपर थे, टॉप 4th रैंक आ गया था। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्कूलों में बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जाता, बताया जाना चाहिए, बड़ी बात थी। लेकिन क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर घराने से थे, उनके पिताजी का रुतबा था, रौब था समाज में उस टाइम पर, उनका भाई, उनके माँ बाप, मतलब उनका जैसे बोला समाज में खानदानी बहुत रिच टाइप के लोग इस तरह के थे, तो उनके लिए विदेश जाके रहना बहुत आसान था, पैसों की कोई चिंता नहीं थी। कोई किताब अगर 1000 रुपए की है तो 1000 की खरीद ली। लेकिन एक गरीब इंसान के लिए, जिसके लिए 100 रुपए की किताब भी मैटर करती है, उसके लिए पढ़ना लिखना फिर इतना पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ अंबेडकर का नाम ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि परिस्थितियों में जिनमें वो थे ना, उन्होंने जो किया वो अजूबा था। आज कोई भी करे तो अजूबा नहीं, क्योंकि आज परिस्थितियां सबके फेवर में है, लेकिन तब फेवर में नहीं थी। चलिए, तो प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर जी इसके हेड थे।